पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 200 से बढ़ गई। कातिल वायरस ने मुल्क में मजीद 9 अफराद की जान ले ली। जान बहक अफराद की तादाद 201 हो गई। 2073 मरीज सेहतयाब, 800 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 7291 हो गई। 52 की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 5347 टेस्ट किए गए। कोरोना ने दुनिया में तबाही मचा दी। अमरीका में हलाकत खेजियां, 44,000 अमवात, 8 लाख से जायद मरीज। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,75,000 हो गई। 25 लाख से जायद अफराद मुतासिर। इटली में 24,000, स्पेन में 21,000, फ्रांस में 20,000 अमवात, बरतानिया में 17,000 से जायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके। तुर्की में 2,140, सऊदी अरब में 109 अफराद जाँ बहक, रूस में 456 अफराद हलाक। सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया कि रूस में वायरस में अभी शिद्दत आना बाकी है। मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 निकात है। मस्जिदों में जाना है तो 20 निकात पर अमल करना होगा। खुदा न ख्वास्ता मस्जिदों में कोरोना फैलता है तो फिर हमें एक्शन लेना होगा। चाहता हूँ लोग रमजान में घरों पर इबादत करें। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं दुनिया में कहीं गैर मुय्यना मुद्दत का लॉकडाउन नहीं चल सकता। जहाँ सैकड़ों लोग रोज जान से जा रहे हैं वो भी नरमी का सोच रहे हैं। सूबों से मुशावरत के बाद मरहलावार सनतें खोल रही हैं। पहले सीमेंट इंडस्ट्री और फिर तामीराती शोबे को खोला। हमारी कोशिश है अपने लोगों को भूख से बचाएं। टाइगर फोर्स को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। रज़ाकार फोर्स मुल्क में मदद के लिए लाई जा रही है। सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। वजीर आजम का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। कोरोना के हवाले से फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि वजीर आजम ने अपनी टीम को आगाह कर दिया है। फैसला जिम्मेदार वजीर आजम होने का सबूत है। फैसल ईदी ने 5 रोज पहले वजीर आजम से मुलाकात की थी। ईदी फाउंडेशन के सरबराह में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। फैसल ईदी कहते हैं कि फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। घबराने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये तमाम मंसूबे जो हैं और ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में रिपोर्ट लिखी गई हमें पिछले दौर के अंदर होती रही है। किसने बेज़ाब्ती की या किसने कानून की खिलाफ वर्जी की, बाकायदा कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना का बड़ा फैसला। पावर सेक्टर में गैर कानूनी तौर पर किसने कितना माल बनाया, तहकीकात होंगी। कमीशन बनाने की मंजूरी। पावर सेक्टर से मुतालिक रिपोर्ट भी पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं रिपोर्ट में शामिल बिजली मंसूबे पिछले दौरे हुकूमत में लगाए गए। 90 दिन में इंक्वायरी कमीशन को काम मुकम्मल करने की हिदायत की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी, बेज़ाब्तियां करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। मीडिया ट्रायल नहीं, कानून के मुताबिक तमाम मराहिल पूरे किए जाएंगे। इसीलिए तो ये रिपोर्ट आई है। अरशद भाई एक चीज वाजे करें, मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि इस अंदाज से आपको लूटा जा रहा था। पावर कंपनीज की अरबों की कहानी आज की नहीं है, पुरानी। नून लीग दौर में 480 अरब रुपए का स्कैंडल आया तो खामोशी इख्तियार की गई। मुराद सईद कहते हैं कि मियां मंशा बादशाह सलामत के खास थे। कहते थे नोट छापो और हमें अदायगी करो। ऐसे लोग होते हैं जो आवाम और हुकूमती खजाने का खून चूसते हैं। बगैर ऑडिट 180 अरब रुपए की अदायगी की गई। इंक्वायरी का शोर हुआ तो मामला दबा दिया गया। इमरान खान कौम का खून चूसने वालों का एहतसाब करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। प्राइवेट कंपनियों का किया कभी ऑडिट? नहीं किया। और इस ये रिपोर्ट कहती है कि फ्यूल की मद में खाली अरबों रुपए पाकिस्तान से कमाए गए। हो सकते खरबों। ये इशू जो है ना हमारी हुकूमत में उठते रहे।
IPPs के मसाइल हमारी हुकूमत में भी आए, लेकिन मामलात अदालतों तक गए और फैसले हमारे खिलाफ आए। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं, IPPs रिपोर्ट तैयार करने वालों ने काफ़ी मेहनत की, माजी के मुआहदों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, बिजली पैदा करने की सलाहियत 33,000 मेगावाट है, मगर इस्तेमाल नहीं हो रही। एतराज़ात के बावजूद चीनी बरामद करने की इजाज़त क्यों दी गई? हमारे दौर में गंदम बाहर भेजी गई तो तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में इंक्वायरी रिपोर्ट्स और कमीशन बनते रहे हैं, अब तक किसी पर एक्शन नहीं हुआ। चेयरमैन नैब ने गंदम चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। गंदम चीनी के मुबैयन स्मगलिंग सब्सिडी की जामे तहकीकात होंगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में मेगा करप्शन की इंक्वायरी की मंजूरी भी दे दी गई। साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम के खिलाफ अदम शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी बंद करने की भी मंजूरी। महकमा तालीम सिंध ने स्कूल और कॉलेजेस का इम्तिहानी शेड्यूल जारी कर दिया। पहली से तीसरी जमात के तलबा का तहरीरी टेस्ट जायजा लेकर प्रमोट किया जाएगा। चौथी से 8वीं जमात के इम्तिहानात 1 से 15 जून तक होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 15 जून को होंगे। 11वीं 12वीं के इम्तिहानात 6 जुलाई से होंगे। नताइज का ऐलान 60 रोज में किया जाएगा। काबीना से मुशावरत के बाद हुकूमत ने मलेरिया से बचाव की दवा क्लोरोक्विन बरामद करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़रा असद उमर, शफकत महमूद, शीरी मज़ारी और शेख रशीद ने दवा की बरामद पर एतराज़ किया। वज़ारत सेहत ने कहा, क्लोरोक्विन वाफिर मिकदार में मौजूद है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का टोबा टेक सिंह के DHQ अस्पताल का दौरा, मरीजों को दी गई सहूलतों का जायजा लिया। एहसास सेंटर का भी दौरा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत की। इजलास में कोरोना वायरस की रोकथाम के इक़दामात पर गौर किया गया। उस्मान बुज़दार ने बताया कि महकमे सेहत को कोरोना से निपटने के लिए तकरीबन 15 अरब रुपए मुहैया किए हैं। आइंदा चंद रोज़ में यौमिया टेस्ट की सलाहियत 10,000 हो जाएगी। मेरे मौकिल बता रहे हैं, शहबाज शरीफ अब लंदन नहीं जा सकेगा बल्कि धर लिया जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहते हैं शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बचने के लिए बहाने कर रहा है, किसी दिन इफ्तार करते हुए पकड़ा जाएगा। नून लीग के लिए काफी बुरी खबरें हैं। पीपल्स पार्टी अपने घोंसले में है। पाकिस्तान में सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। ARY डिजिटल नेटवर्क और हुकूमत पाकिस्तान की मुश्तरका लाइव टेलीथॉन, आपके पसंदीदा एंकर काशिफ अब्बासी के साथ वजीर आजम इमरान खान करेंगे आपसे बराहे रास्त अपील। प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड के लिए ARY नेटवर्क फिर करने जा रहा है टेलीथॉन। काशिफ अब्बासी के मेज़बानी में टेलीथॉन होगी जुमेरात शाम 4 बजे। वजीर आजम इमरान खान खुद टेलीथॉन में शिरकत करेंगे। सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, शोबिज स्टार्स, बिजनेसमैन और मारूफ शख्सियात होंगी टेलीथॉन का हिस्सा। ARY न्यूज़ और ARY डिजिटल की पाकिस्तान और इंटरनेशनल बीम पर टेलीथॉन बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से बेस्ट वे सीमेंट के डायरेक्टर फाइनेंस इरफान ए शेख की मुलाकात। कोरोना रिलीफ फंड के लिए वज़ीर आज़म को 20 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक पेश किया। बेस्ट वे फाउंडेशन और यूनाइटेड बैंक की जानिब से 10-10 करोड़ रुपए का अतिया दिया गया। 50 लाख रुपए अपने और खानदान की जानिब से अतिया किए। आलमी इदारे सेहत की वार्निंग, कहा बदतरीन वक्त अभी आया नहीं, आने वाला है। कोरोना एक हकीकत है जिसको लोग समझ नहीं रहे। आलमी इदारा खुराक ने भी खतरे की घंटी बजा दी। कहा भूख का सामना करने वालों की तादाद दुगनी हो सकती है। वबाई मर्ज कोरोना की वजह से लोगों को भूख का सामना करना पड़ेगा, जिसकी तादाद 265 मिलियन अफराद तक पहुंच सकती है। नवाज शरीफ की मिली भगत से जौहर टाउन लाहौर में 54 प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मुकदमा। जंग जियो के गिरफ्तार मालिक मीर शकील के जिस्मानी रिमांड में तौसी पर एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया।
कहा पता लगाना जरूरी है किसने मीर शकील के लिए स्कीम का नक्शा ही बदल डाला, गलियों को रिहायशी प्लॉटों का दर्जा दे दिया। डायरेक्टर लैंड का नवाज शरीफ का हिदायत देने से मुतालिक बयान अहम पहलुओं की तरफ इशारा है। नैब ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया मीर शकील असल मुख्तार आम फराहम करने में टाल मटोल कर रहे हैं। मीर शकील हाजिर हों, झूठी खबर पर जंग जियो के मालिक के खिलाफ एक्शन। लाहौर की अदालत का जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ को 15 मई को पेश होने का हुक्म। फ्रांसीसी कंपनी के CEO को भी बजरिया एम्बेसी नोटिस करने का हुक्म। साबिक MD PIA नदीम यूसुफजई ने जंग अखबार में गलत खबर शाया करने पर 20 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि जंग ने 15 अप्रैल को फ्रांसीसी कंपनी से रिश्वत लेने की खबर शाया की जो बेबुनियाद है। हॉस्पिटल्स तक, डॉक्टर्स तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा अमल था जिसमें चौधरी सरवर साहब ने, जो हमारे गवर्नर पंजाब है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने हमसे मास्क लेकर सबको प्रोवाइड करने का बेड़ा उठाया। लाहौर के नौजवान ने N95 मास्क तैयार कर लिया। डॉक्टर्स को फराहम करने के लिए गवर्नर पंजाब को अतिया। कहता है मास्क की तैयारी पर दिन रात मेहनत की। कराची के नौजवान इंजीनियर्स का बड़ा कारनामा, कोरोना के फ्रंट लाइन सोल्जर्स के लिए रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट तैयार। UV रेज के जरिए वार्ड्स और मुतासरा जगह साफ कर सकेगा, सामान भी सप्लाई कर सकता है। तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को, स्टाफ को जो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, ARI को मैं अपनी तरफ से सलाम पेश करती हूँ। तमाम पाकिस्तानी डॉक्टर्स को सलाम। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टरों और तिबी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,801 रुपये 91 पैसे। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 80 पैसे का हो गया।